सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने गेट पोस्ट का जो हमारा एपीआई कॉलिंग था उसको जो है हमने इंटीग्रेट किया था। साथ के साथ जो हमें एपीआई से रिस्पांस मिल रहा है उसके बेसिस पे जो है हमने अपने स्टेट को जो है मैनेज किया है यूजिंग रिडक्स। आई एज्यूम कि आपको वो चीज़ें जो है क्लियर होगा और यहाँ तक के सारे टास्क को जो है आपने खुद भी कंप्लीट किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मेरा क्या टारगेट होने वाला है कि इसी पोस्ट जो हमारा एक कार्ड है, सिंपल अगर एक कार्ड की बात करो तो यहाँ पे हमें सबसे पहले थंबनेल, देन उसका जो भी टाइटल है वो दिख रहा है, देन जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। और आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे क्या शो कराना है, तो यहाँ पे मुझे जो है दो इन्फॉर्मेशन शो कराना। वन इज दी ऑथर इन्फॉर्मेशन कि इसको जो है ऑथर का जो भी इमेज है वो हमें यहाँ पे शो कराना है, देन जो भी ऑथर का नाम होगा वो, और वन इज दी हमारा ये पोस्ट जो है कब क्रिएट हुआ, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे नीचे शो कराना है। और साथ के साथ जो ये पोस्ट कब क्रिएट हुआ, कितना देर पहले क्रिएट हुआ, ये काम जो है हमें यहाँ पे शो कराना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 2 से 3 काम जो है और हमें यहाँ पे करने हैं। तो इनके लिए जो आज के इस वीडियो में जो हम काम करने वाले हैं। सो अगेन इसके लिए भी जो है हमारे पास एक एपीआई है। गेट यूजर पे आओगे तो गेट यूजर का जो इन्फॉर्मेशन आपको देखेगा, तो इस एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले। सो ये काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन है इसको स्टैटिक रख के और देन जो हम इस डिज़ाइन को जो कंप्लीट करते हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास कार्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें जो है शो कराना है। सो ये जो हमारा सिंगल कार्ड है ये हमने कहाँ पे डिज़ाइन किया है, तो इसके लिए हम आते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर होम के अंदर जो है बेसिकली पोस्ट आइटम। और इससे पहले भी हम सबसे पहले होम पे जाते हैं, देन होम से जो हम पोस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा एपीआई कॉलिंग होता है गेट पोस्ट का। देन जो हम जाते हैं अपने पोस्ट आइटम के पास। पोस्ट आइटम जो है हमारा ये वो कंपोनेंट है जो कि एज ए कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो है अगर आपको याद हो तो जो हमारा पोस्ट फुटर है इसको जो है हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो इसी को जो है अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऊपर में जो है ऑथर का इन्फॉर्मेशन दिखाना है कि पोस्ट जो है किसने यहाँ पे जनरेट किया है। सो इसके लिए कंपोनेंट के अंदर एक मैं और फाइल बनाता हूँ जहाँ पे जो है पोस्ट ऑथर करके जो है मैं बना सकता हूँ, या ये आप पे डिपेंड है कि आप इसका ऑथर इन्फॉर्मेशन ऑथर नाम दो या आप पोस्ट ऑथर जो भी आप नाम देना चाहते हो। तो फिलहाल मैं ऑथर नाम देता हूँ, या इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं पोस्ट AUTHOR ऑथर नाम जो है यहाँ पे दूंगा। और इसके अंदर जो है बेसिकली एक मैं फाइल बनाऊंगा कंपोनेंट बेसिकली पोस्ट ऑथर .js से ये मेरा फाइल होगा, RFC से जो है मुझे वो कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इसे जो है सबसे पहले हमें कॉल करना होगा और वो कॉल जो है हम कर सकते हैं पोस्ट आइटम के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने पोस्ट ऑथर को जो है कॉल करूँगा और ये पोस्ट ऑथर को जो है हम कुछ चीज़ें जो है एज अ प्रॉप्स यहाँ से पास करने वाले हैं, ताकि जो पोस्ट ऑथर का जो काम है बेसिकली पोस्ट ऑथर क्या करेगा कि पोस्ट का जो भी इमेज है, देन पोस्ट जो है किसके द्वारा बनाया गया और साथ के साथ जो पोस्ट कब क्रिएट हुआ, कितना देर पहले क्रिएट हुआ, तो ये बेसिक जो काम है बेसिकली वो हम पोस्ट ऑथर, ये जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर जो है हम करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, इस पोस्ट ऑथर को जो है एक प्रॉप्स भेजना होगा कि बेसिकली हम कौन से ऑथर को जो है यहाँ पे यूज करने वाले। हम पोस्ट ऑथर को जो है हम 2 चीज़ें यहाँ पे पास कर सकते हैं, वन इज दी ऑथर आईडी और वन इज दी क्रिएटेड एट। अब ये दोनों चीज़ क्यों कि एक जो है हमारा ऑथर आईडी से जो है बेसिकली हमें ये पता चल जाएगा कि इस पोस्ट को किसने क्रिएट किया है, उसका इमेज थंबनेल वगैरह क्या है, वो जो है हम एपीआई कॉलिंग के थ्रू लेके आ सकते हैं। और अनदर वन जो है हमारा क्रिएटेड एड से जो है हमें ये पता लग सकता है कि ये पोस्ट कितना देर पहले हमें मिला है। और ये काम जो है आपको कहाँ से मिलेगा, सो आप जो है इंस्पेक्ट करना है यहाँ पे और नेटवर्क टैब में आओगे। यहाँ पे हमने एक एपीआई कॉल किया है पोस्ट करके, गेट पोस्ट करके। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखोगे तो किसी सिंगल कार्ड के लिए मैं बात करूँ, ये जो हमारा सिंगल कार्ड है इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो एक जो है हमें पोस्ट का आईडी मिल रहा है, देन टाइटल, यहाँ पे कैटेगरी भी है जो कैटेगरी मैं यहाँ पे नीचे शो करा सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन है जो कि मैं यहाँ पे शो कराया हूँ, देन जो है क्रिएटर जो है हमारा यही है कि इस पोस्ट को किसने क्रिएट किया है। तो ये क्रिएटर जो है मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है पास कर सकता हूँ और साथ के साथ जो है हमारा थंबनेल जो दिख रहा है, देन क्रिएटेड एड का यूज जो है हम कर सकते हैं कि बेसिकली ये पोस्ट जो है कितना देर पहले क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए अपडेटेड एड। तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम आगे नेक्स्ट अपने कंपोनेंट में एज ए प्रॉप्स यहाँ पे पास मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट ऑथर है इसमें हम 2 चीज़ें पास करेंगे, वन इज द क्रिएटेड एड जो कि हमें पता चलेगा कि वो कितना देर पहले क्रिएट हुआ है। वो हमें कैसे मिलेगा, सिंगल एक पोस्ट हमें मिल रहा है उसके अंदर जो है मुझे ये क्रिएटेड एड मिल जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्वेश्चन मार्क क्यों यूज किया, इंश्योर कराएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है देन ही ये पास करे, तो आगे आपको एरर थ्रो नहीं करेगा अगर ये की नहीं मिलता है तो उन केसेस में। देन जो है हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे
काम होने वाला है विच इज ऑथर आईडी हम यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो ऑथर आईडी हमें कैसे पता चलेगा, तो जो भी हमारा पोस्ट है सिंगल पोस्ट उसके पास जो है बेसिकली क्रिएटर करके एक जो है हमारा की है, अभी आपने कुछ देर पहले देखा। सो ये जो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑथर को जो ये दोनों चीज़ें मिल जाएगा और उसके रिस्पेक्ट में जो ये यहाँ पे अपने पोस्ट का जो है इन्फॉर्मेशन शो कराएगा। और साथ के साथ नीचे जो है मुझे एक और जो है बेसिकली चीज़ शो कराना है विच इज अ कैटेगरी। सो कैटेगरी जो है आप जो पोस्ट यहाँ पे गेट कर रहे हो ना सिंगल पोस्ट, इसी के अंदर आपको ये कैटेगरी नाम का की मिलेगा, तो आप इसको डायरेक्ट शो करा सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और करूँगा कि जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो डायरेक्ट जो है वो नेविगेट हो कैटेगरी वाले पोस्ट पे। आई मीन मान के चलो कि ये जो आपका पहला पोस्ट है वो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड है, तो आप जैसे बिजनेस पे क्लिक करोगे तो बिजनेस रिलेटेड जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे फिल्टर होके आए। आई मीन जो हमारा नेक्स्ट राउट होगा उस पर जो वो चला जाए, तो वो काम जो है हमें यहाँ पे करना है। सो इसके लिए मैं लिंक टैग यूज कर सकता हूँ। लिंक टैग जो है रिएक्ट राउटर डोम से मिलता है, जिसके थ्रू जो है हम नेविगेट करा सकते हैं। सो नेविगेट जो है वो आप टू के थ्रू करा सकते हो और टू के अंदर बेसिकली आप अपना राउट जो है पास कर सकते हो। तो जो हमारा पोस्ट का राउट है वो अभी अब आप चेक करोगे app.js के अंदर हमने यहाँ पे कैटेगरी के लिए कोई यहाँ पे राउट अभी सेट नहीं किया है। तो फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ कि सेम राउट, या चलो हम यहाँ पे राउट दे देते हैं जो कि इन फ्यूचर हम कैटेगरी के लिए जो है कैटेगरी वाइज जो हमारा पोस्ट होगा उसको दिखाने के लिए यूज करने वाले हैं। सो राउट हम ऐसा रख सकते हैं कि पोस्ट आई मीन पोस्ट पे पहले जाए, देन जो भी हमारा कैटेगरी है वो कैटेगरी, और कैटेगरी में जो है आपको पास करना होगा जो आपका एपीआई है। पोस्टमैन पे आओगे, पोस्टमैन जो हमारा है पोस्ट के अंदर गेट पोस्ट बाय कैटेगरी, इसमें आपको एक चीज़ पास करना होता है एज अ पैरम्स कि आप कौन से कैटेगरी को जो है यूज करने वाले हो, बिजनेस, एजुकेशन या अदर, तो वो कैटेगरी जो है आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो इसके लिए मैं ये कैटेगरी जो है डायनेमिक लेके आ सकता हूँ। और डायनेमिक हमें कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डॉलर और देन जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें कोई डायनेमिक चीज़ें लेके आना है तो वो कैटेगरी हमें कहाँ से मिलेगा, तो जो भी आपने पोस्ट अभी यहाँ पे ऊपर रखा है उसके पास जो है कैटेगरी नाम का जो एक की होने वाला है। सो कैटेगरी, सो ये हमारा जो है लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे हमें शो क्या कराना है, तो वो चीज़ें जो है आप यहाँ पे शो करा सकते हो। तो डबल कोटेड ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा अपना करली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो है मैं पोस्ट सिंगल पोस्ट डॉट कैटेगरी करूँगा तो ये कैटेगरी जो है आपको दिख जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा। सो यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर अभी तीनों जो है सेम कैटेगरी का, इसलिए आपको ये दिख रहा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपका राउट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये एग्रीकल्चर पे चला जाएगा। यहाँ पे कोई और कैटेगरी है नहीं, सो नहीं अभी सेम जो है राउट पे जाएगा। अगर कैटेगरी अलग अलग आता तो वो अलग अलग कैटेगरी के राउट पे जो है चला जाता। तो ये हम डायनेमिक राउटिंग जो है यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टाइल मैं दे सकता हूँ, जो हमारा ये कैटेगरी है इसको एज ए बटन जो है मैं यहाँ पे स्टाइल दे सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको जो एक क्लास नेम मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो क्लास नेम जो बेसिकली सबसे पहले हमारा बटन होगा और देन जो एक और मैं पास करूँगा क्लास नेम विच इज़ अ कैटेगरी। तो जो भी इसका डिजाइनिंग होगा ना, स्टाइलिंग, वो आपको यहाँ पे लग जाएगा। और देखो इस समय जो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। अभी लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे हमें क्या शो कराना है, तो एक यूजर जो भी इस पोस्ट को क्रिएट किया है उसका जो है हमें इन्फॉर्मेशन शो कराना है। दैट मीन्स पोस्ट ऑथर जो हमारा कंपोनेंट है उसको जो है हमें कंप्लीट करना है। सो पोस्ट ऑथर को जो है दो चीज़ें मिलेगा, वन इज द क्रिएटेड एट, तो इसको यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। सो क्रिएटेड एट और अनदर वन इज दी जो कि मेरा है ऑथर आईडी। सो OTHOR ऑथर आईडी, तो ये ऑथर आईडी हो जाएगा। फिलहाल मैं इस ऑथर आईडी के थ्रू जो है मुझे उस ऑथर का जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो कि हमने ऑलरेडी एपीआई जो है यहाँ पे बना रखा है। सो अगर आप यहाँ पे आओगे गेट ऑथर गेट यूजर, सो यहाँ पे आप जो है अपना ऑथर आईडी पास करोगे, उसके रिस्पेक्ट में जो है आपको उस ऑथर का इन्फॉर्मेशन जो है दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक डमी जो हमारा यहाँ पे एपीआई के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको एक वेरिएबल के अंदर जो है मैं स्टोर करा रहा हूँ। ये अभी फिलहाल मैं स्टैटिक रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके लिए हम एपीआई कॉलिंग करके देन यहाँ पे जो है मैं इन्फॉर्मेशन को जो है लेके आऊँगा। सो ऑथर इन्फॉर्मेशन जो है आई मीन ऑथर नाम का एक मैं यहाँ पे की रखूँगा और उसके रिस्पेक्ट में मेरा ये इन्फॉर्मेशन आने वाला। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा, एपीआई के थ्रू, बट अभी हम स्टैटिक रख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डिव को जो है मैं रिमूव करके अपना खुद का एक यहाँ पे डिव मैं यूज कर सकता हूँ कि क्लास नेम के साथ। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो URL दिखाना है, आई मीन जो भी अवतार है वो यहाँ पे हमें छोटे से आइकन में दिखाना है। इसके लिए ऑलरेडी हमने क्लास नेम लिख रखा है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है डिव को इनिशियलाइज करूँगा विथ क्लास नेम। सो पोस्ट ऑथर
अवतार, ऐसा जो है मेरा क्लास नेम है। और ये ऑलरेडी आपको मिलेगा app.css के अंदर इसका CSS। सो बेसिक CSS है, आप वहाँ से गो थ्रू करना। और इस इमेज के अंदर जो है मुझे क्या मिलेगा, तो ऑथर का जो है हमें इमेज शो कराना है। तो SRC के अंदर जो है मैं अपना डायनेमिक इमेज जो यहाँ पे शो करा सकता हूँ, वो कैसे, ऑथर और क्वेश्चन मार्क जो है आप इंश्योर करना है कि ये चीज़ें अवेलेबल हो ही हो इसके लिए। सो ये गुड प्रैक्टिस है, कभी भी अगर आप API के थ्रू डेटा लेके आ रहे हो और यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन मार्क करते हो तो ये गुड प्रैक्टिस होता है। तो ये और अल्ट के अंदर जो है आप क्या पास कर सकते हो, ऑथर डॉट जो भी नेम है बेसिकली वो नेम जो है यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये अगर फोटो नहीं देखे, नेटवर्क इशू या कोई और इशू, तो उसका नाम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इमेज का सेक्शन हो गया। अभी UI पे आओगे तो देखो उस ऑथर का जो आपको ऐसा इमेज दिखेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि डमी इमेज जो है मैंने यूज किया। ऑफकोर्स ये डमी इमेज है, इसको मैं आपको इस पर हिट करके दिखा देता हूँ ब्राउजर पे, तो आपको सेम इमेज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, देखो वो सेम इमेज जो है दिखेगा, बट आइकन इसका छोटा दिखेगा। सो इमेज जो है हमें शो हो गया। नेक्स्ट काम जो है यहाँ पे क्या करना है कि इस ऑथर के लिए जो है, मतलब ऑथर का जो नाम है और ये पोस्ट कितना देर पहले क्रिएट हुआ है वो जो है हमें यहाँ पे शो कराना है। सो यहाँ पे पोस्ट अंडरस्कोर ऑथर अवतार, ये जो है हमें यहाँ पे शो कराना है। सो यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ जो हम सबसे पहले शो कराएंगे H5 के अंदर, वो चीज़ है कि ये किसके थ्रू जो क्रिएट हुआ है। सो बाय और देन जो ऑथर का नाम, सो ऑथर क्वेश्चन मार्क इंश्योर कराने के लिए और देन जो नेम। तो यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये पोस्ट जो है किसके थ्रू जो क्रिएट हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे शो कराने वो चीज़ है टाइम, ये कितना देर पहले यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएटेड ऐड का जो है वो चीज़ें नहीं दिख रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारा क्रिएटेड ऐड है उसका अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो कुछ इस तरीके का वैल्यू आपको दिखेगा। सो इसके लिए आप नेटवर्क टैब पे आओ, रिफ्रेश करो तो कौन सा API कॉल हुआ है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्रिएटर और क्रिएटेड ऐड देखना, तो कुछ इस तरीके का क्रिएटेड ऐड आ रहा है। इसको डायरेक्ट जो है आप UI पे जो है शो नहीं करा सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि ये पोस्ट जो है कितना देर पहले जो है क्रिएट हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी मिलता है, उस लाइब्रेरी को जो यूज करना होगा। सो आप सिंपली गूगल पे आओ और यहाँ पे आप सर्च करो रिएक्ट टाइम एगो करके। सो आपको यहाँ पे ये रिएक्ट टाइम एगो जो है आपको दिख जाएगा। सो आप इसको जो है इंस्टॉल करोगे सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में, इसका डाउनलोडिंग देख सकते हो। और साथ के साथ इसका C डेमो अगर आप इसको नया टैब में ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना देर पहले जो है आपने क्रिएट किया, किस तरीके से जो है ये यूज होगा। और साथ के साथ जो है यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज भी देखने को मिलता है। सो आप वो भी जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो डायरेक्ट। सो हमारा जो रिएक्ट टाइम एगो इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे यूज करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल, द रिएक्ट टाइम एगो कंपोनेंट यूज जावास्क्रिप्ट टाइम एगो। सो ये लाइब्रेरी भी आपको इंस्टॉल करना होगा। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो ये बेसिकली इसका हमें npm नहीं दिखा। सो यहाँ पे आप सर्च कर लेना npm जावास्क्रिप्ट टाइम एगो। सो ये बेसिकली वेनिला जावास्क्रिप्ट के लिए जो यूज होता है, और उसको जो है रिएक्ट टाइम एगो ये जो हमारा है इसने यूज किया। तो ये दोनों लाइब्रेरी जो है आपको इंस्टॉल करना होगा। तो 1 बाय 1 जो है हम इस दोनों लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। सो टर्मिनल ऑन करूँगा, एक नया टर्मिनल लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा। सो एक हमारा npm i रिएक्ट टाइम एगो जो है ये आ चुका है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले वही चीज़ है जावास्क्रिप्ट टाइम एगो। सो ये भी जो है ये हम बेसिकली वेनिला जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं, तो आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आप रिएक्ट के अंदर यूज करोगे तो आपको ये और साथ के साथ जो है ये दोनों जो है यूज करना होगा। सो इसको भी जो है मैं कॉपी करके और देन जो है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो एक लाइब्रेरी हमारा आ चुका है, दूसरा जो लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये हमारा 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको जो है हमें यूज करना है। सो यूज जो है इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रखा है कि आप कैसे जो है इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इंपोर्ट करना होगा। सो वन इज दिस वन, कि आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चाहिए होगा। सो इसको जो है आप इंपोर्ट करोगे। सो यहाँ से डायरेक्ट जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि आप अगर मल्टीपल जगह जो है इस लाइब्रेरी को यूज करने वाले हो तो आप जो है बेटर काम करो कि index.js पे जो है आप इसको यूज करो। बट मैं अपने प्रोजेक्ट में इसको एक ही जगह जो है यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा पोस्ट ऑथर है ना यहाँ पे भी जो है मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सो टाइम एगो हो चुका है, देन en फ्रॉम जो भी है ये, और देन जो है आपको ये ऐसा कुछ जो है करना पड़ेगा। तो ये कोड पे है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप इसको देख लेना। और देन जो है ये रिएक्ट टाइम एगो जो आपको लाइब्रेरी मिलता है, इसके अंदर आप अपना डेट पास करोगे। और देन जो है लोकेल जो है बेसिकली कौन सा लैंग्वेज जो है आप यूज करने वाले हो अपने
टाइम को दिखाने के लिए वो आप यहाँ से पास कर सकते हो। तो इसको जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो इस समय क्रिएटर ऐड को डायरेक्ट जो है मैं यूज करने से बेटर है कि मैं यहाँ पे रिएक्ट टाइम एगो इसको जो है मैं कॉल करूँगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऊपर यहाँ पे चेक करोगे फ्रॉम रिएक्ट टाइम एगो से, तो ये और इसको जो है हम दो चीज़ें पास करेंगे। वन इज़ दी डेट। अब डेट जो है हम कैसे पास करेंगे, हमारे पास जो है पहले उनसे पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो डेट जो है हम कैसे पास करेंगे, हमारे पास क्रिएटेड एट है और उसको एज अ डेट हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का जो हमारा डेट मेथड है या जो आप क्लास बोलो दोनों सेम चीज़ है। सो यहाँ पे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो न्यू डेट और इसको जो है मैं पास करूँगा अपना क्रिएटेड एट, तो इससे जो है इसको डेट मिल जाएगा। जो भी वो डेट होगा ना क्रिएटेड एट, इसको जो है कन्वर्ट कर देगा एक्चुअल डेट, जो इसको फॉर्मेट में चाहिए ना वो डेट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देन सेकेंड वन चीज़ जो मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, विच इज़ अ लोकेल। लोकेल में जो है आप अपना बेसिकली लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, तो इंग्लिश जो है सी मैं रख रहा हूँ। सो आप अपने केस में जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो कि क्या रखना है। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो अभी आते हैं अपने रिएक्ट ऐप पे और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। सो इनको कोई ओके, सो इनको जो है हमारा क्रिएटेड ऐड जो नहीं मिला है आई ज्यूम कि मैं एक चीज़ जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल करा के देखता हूँ। सो कंसोल क्रिएटेड ऐड में जो क्या मिल रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। आई एज्यूम कि मैंने कहीं पे गलती किया है। सो कंसोल कराते हैं। सो क्रिएटेड एट इनको मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको जो है दो चेंजेस करना होगा। वन इज दी कि जो हमारा EN है इसके अंदर जो है डॉट जेसन आपको यूज करना होगा और साथ के साथ जो इसका ये RU है इसके अंदर भी डॉट जेसन यूज करना होगा। और सेकेंड वन कि यहाँ पे अगर आप क्लास नेम चेक करोगे तो दोनों का क्लास नेम जो है हमने सेम रखा है। सो ये क्लास नेम जो है हमें चेंज करना होगा। सो इसके लिए जो है अवतार नहीं, इसके लिए जो है हमारा डिटेल्स का जो है क्लास नेम है। और इस समय अगर मैं UI पे आऊँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो भाई विवेक और कितना देर पहले जो है इन्होंने ऐड किया वो चीज़ें जो है आपको दिख रहा है। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई टाइम है और उस टाइम में से जो है हमें ये चेक करना है कि कितना मिनट पहले जो है इन्होंने बनाया है, तो वो चीज़ जो है हम इजीली यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो अभी कोई भी पोस्ट का जो क्रिएटेड टाइम है उससे जो है हमें पता चल जाएगा, करंट टाइम से जो है पता चल जाएगा कि ये कितना देर पहले जो है बना है या कितना दिन पहले बना है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो ये हमारा हो चुका है एक प्रॉपर जो हमारा पोस्ट है वो पोस्ट जो यहाँ पे दिख गया। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे काम होने वाला है कि मान के चलो मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँ, सो उस पोस्ट मतलब उस यूजर के लिए जो है मुझे पोस्ट यहाँ पे शो कराना है। सो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा ये वाला है ना, इन सारे को जो है एक लिंक टैग के अंदर जो है ऐड करके रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने लिंक टैग को और लिंक टैग में जो है हम दो चीज़ें, आई मीन नॉट दो चीज़ें, हमें एक चीज़ ही पास करना है। वन इज़ दी राउट। सो हम कहाँ पे इसको जो है भेजने वाले हैं। सो अगर इस पर अगर कहीं पे भी क्लिक करते हैं नीचे फुटर के अंदर, तो इसको जो है हम अभी कहाँ पे भेजने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हमने कोई राउट बनाया नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं अपने राउट को जो है सेट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइफन पोस्ट पे जाएगा, देन पोस्ट के बाद जो है वो यूजर या ऑथर जो भी कहो आप, यूजर्स पे जाएगा और देन जो है जो भी ऑथर जो होगा उसका ID जो है मैं पास कर सकता हूँ, ताकि उसको जो है एज अ पैरम्स पे जो है उस ऑथर ID को जो है मैं यहाँ पे लेके और देन जो है उसको मैं रीड कर सकूँ। सो ये हमारा अभी इस तरीके का हो जाएगा। और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखो पोस्ट यूजर और देन जो यूजर का ID है वो आपको दिख जाएगा और इस यूजर का जो भी पोस्ट होगा वो हमें यहाँ पे शो कराना है। तो ये काम जो है हम अभी करेंगे, लेकिन स्टिल अभी हम साथ के साथ इसको कंप्लीट करते चलते हैं ताकि ये काम जो है हमारे लिए बाद में पेंडिंग ना हो। और यहाँ पे अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो इस तरीके से दिख रहा है। इसको एक क्लास नेम जो है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो इससे आई थिंक इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो, तो पोस्ट ऑथर करके जो ये मेरा क्लास नेम होगा। सो अभी आप चेक करो तो फोटो देन ये और देन जो एग्रीकल्चर है वो राइट साइड में। तो आई थिंक ये परफेक्ट हो चुका है हमारे लिए। अभी ये तीनों यूजर सेम है क्योंकि एक ही यूजर ने ये प्रोजेक्ट जो है अभी फिलहाल क्रिएट किया, प्रोजेक्ट नहीं पोस्ट, तो इसलिए हमें दिख रहा है। अभी आप क्लिक करोगे तो उस पोस्ट उस यूजर के पोस्ट पे जो जाओगे, जो कि हम आने वाले टाइम में जो कंप्लीट करेंगे। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आए होंगे। सो एक जो हमारा बेसिकली कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि हम थंबनेल, देन जो हमारा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो, और देन जो हमारा फुटर का पार्ट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे इसको जो है हमें लिंक में कन्वर्ट करना होगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो पोस्ट जो है सिंगल ओपन हो के आए। सो इसके लिए भी जो है हम यहाँ पे साथ के साथ जो है करते चलते हैं। तो देखो जो भी पोस्ट यहाँ पे बन रहा है तो उस हर एक पोस्ट का जो है हमें ID मिलेगा, तो वो ID जो है हम एज अ राउट यहाँ पे बना सकते हैं। तो जो भी हमारा राउट होगा वो क्या होगा, पोस्ट और देन जो है उस पोस्ट के रिस्पेक्ट में ID।
सो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी API बना है कि गेट पोस्ट बाय ID। यहाँ पे आप चेक करोगे गेट पोस्ट बाय ID का जो हमारा API है, तो इस API को जो वहाँ पे कॉल करके इस पोस्ट का जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो जो हम शो करा सकते हैं। तो इसको जो है हम डायनेमिक बनाते हैं कि जो भी हमारा पोस्ट है ना, जो यहाँ पे सिंगल पोस्ट है उस पर मैं क्लिक करूँ तो वो पोस्ट जो है फुल पोस्ट के इन्फॉर्मेशन में जो दिखे, जिसमें थंबनेल, टाइटल, जो भी है डिस्क्रिप्शन, वो फुल दिखे। तो अभी छोटा छोटा चीज़ें दिख रहा है, इसको अगर हमें फुल बनाना है तो इसके लिए हमें जाना होगा कहाँ पे, सो पोस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे पोस्ट आइटम पे जाते हैं। ठीक है, पोस्ट आइटम के अंदर जो है हमारा ये मेन काम हुआ है। तो सबसे पहले हमारा थंबनेल हो गया, देन जो है शॉर्ट टाइटल हो गया और देन जो है हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टाइटल पे वो चीज़ें लगा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन मैं लिंक टैग को जो है यूज करूँगा। सो लिंक टैग मुझे मिल जाएगा और इसके अंदर जो है मैं अपने राउट को जो है बना सकता हूँ कि अगर इस शॉर्ट टाइटल पे क्लिक करें तो ये कहाँ पे जो है रीडायरेक्ट होना चाहिए। सो टू हम कहाँ पे रीडायरेक्ट करा सकते हैं इसको, सो बेसिकली स्लैश पोस्ट और देन जो भी पोस्ट का आईडी है। तो पोस्ट का आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो पोस्ट डॉट और जो भी आपका पोस्ट आईडी है वो आप कहाँ से ले सकते हो, तो अंडरस्टूड आईडी से जो है आपको उस पोस्ट का आईडी मिल जाएगा। सो इसको आप चेक करना चाहते हो तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका आईडी जो ये मिल चुका है। अब हम जब अभी कंपोनेंट बनाएंगे गेट पोस्ट बाय आईडी का जो हमारा API होगा उसके लिए कंपोनेंट बनेगा। सो यहाँ से जो हम पैरम के थ्रू जो इस आईडी को लेके हम अपने API को कॉल करके और वहाँ पे जो डेटा शो करा सकते हैं। अगैन अगर आप इसके लिए क्लिक करोगे तो इसका जो आईडी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो ऑन जो भी आपके पास पोस्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो हमारा कार्ड का जो हमारा होम स्क्रीन का जो भी हमारा फंडा था वो जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई एज्यूम कि आपको ये सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट है स्टिल अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ें बेटर हो सकता है, तो आप जो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करते हैं।